कभी भी हम बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले तो वो दवाई देता है, और अगर ठीक नहीं हो तो क्या बोलता है वो, ये ब्लड टेस्ट करा के आओ। पर कभी आपने सुना है किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए और बाल बहुत ज्यादा जल रहे, वो बोलेगा ये ब्लड टेस्ट करा के आओ? नहीं। क्यों? क्योंकि बाल झड़ने से अभी तक किसी की मृत्यु नहीं हुई। बाल झड़ना एक सिम्टम है। कभी कभी होता है ना कि जैसे नाक में से पानी आता, आंख में से आंसू आते, तो हमको ऐसा फील होता है कि भाई साहब सर्दी हो रही, बट वो एलर्जी के सिम्टम्स है। उसी तरह अगर आपके बाल झड़ रहे हैं ना, तो वो कोई ना कोई सिम्टम होता है। आज इस वीडियो में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भाई साहब अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो उसके लिए कौन कौन सी ब्लड टेस्ट जरूरी है। तो हम इस वीडियो में 3 चीज देखेंगे। सबसे पहले कब करानी चाहिए, और दूसरा कितने की होती है। कुछ टेस्ट बहुत ज्यादा महंगी है बट कुछ सस्ती भी है। और तीसरा ऑप्शन, अगर आप ब्लड टेस्ट नहीं कराना चाहते तो बिना ब्लड टेस्ट के किस तरह से बाल के झड़ने की प्रॉब्लम, मेल हो या फीमेल, उनको सॉल्व करें 95%। 100% इसलिए नहीं रखी क्योंकि बहुत सारे लोग अगर फॉलो नहीं करें उस रूटीन को तो शायद रिजल्ट नहीं आए। तो ये 6 ऐसे रीजन है हेयर फॉल, हेयर लॉस के, जिसके कारण मेल फीमेल को होता है। आप देखना इसमें से आपका कौन सा है। सबसे पहले न्यूट्रिशन की कमी, ठीक है, बायोटिन हो गया, जिंक हो गया, सेलेनियम, कॉपर वगैरह हो गया, ये कुछ मिनरल से, विटामिन से, न्यूट्रिशन है मिनरल से, अगर इसकी कमी हो रही है तो शायद हो सकता है संभावना, लेकिन ये बहुत कम प्रॉब्लम होती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें 100 में से 95% मेल और फीमेल को प्रॉब्लम होती है हेयर फॉल की, वो है विटामिन डी और B12। आप मुझे बताइए, सुबह आप उठ रहे हो, शाम को आप सो रहे हो, उस दौरान आप कितने टाइम धूप में हो? कहा जाता है कि अगर आपको विटामिन डी धूप से चाहिए तो भाई साहब आपको दोपहर की 12 से 1 बजे उल्टा लेट के पीठ के बल लेटना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरे दिन का विटामिन डी मिलेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। और साथ में B12, भाई साहब B12 तो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि नेचुरली तौर पे बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है भाई साहब प्रोटीन की कमी। ये 2 स्टार लगाए ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन की कमी से ही बाल झड़ते हैं। ध्यान रखना, प्रोटीन क्या है, 5th क्लास में पढ़ाता है बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो, एक घर बनाना है, आपके पास पैसा है, सरिया है, सीमेंट है, इंजीनियर है, ठेकेदार है, लेकिन बिल्डिंग मटेरियल ही नहीं है, मतलब ना ईंट है ना गिट्टी है, तो आप घर कैसे बनाओगे? तो हमारा जो शरीर है, चाहे बाल हो गया, आंख हो गए, शरीर पूरा हो गया, फिजिकल जिसको हम टच कर सकते हैं बाहर और अंदर, इसको प्रोटीन बनाता है। और प्रोटीन कैरेटिन, और कैरेटिन ही एक प्रोटीन है जो बाल को बनाता है। तो हमारे शरीर में हजारों लाखों करोड़ों डेली सेल्स बनते हैं और मरते हैं, तो भाई साहब रॉ मटेरियल भी तो चाहिए ना। तो कहा जाता है कि अगर एक इंसान अगर आप जिम वगैरह नहीं भी जा रहे हो ना भाई साहब, तो कहा जाता है जितना वेट है ना उतना ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए, और जा रहे हो तो उसका 2 ग्राम पर किलो के हिसाब से चाहिए। उदाहरण के तौर पे मेरा अभी वेट 68 kg, ठीक है, 70 पकड़ लो, तो मेरे को 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए डेली का। कहां से आएगा? अगर मैं 200 ग्राम पनीर खा रहा हूं, 100 ग्राम पनीर में 20 ग्राम प्रोटीन है, 200 ग्राम में कितना हो गया? 40, प्लस मुझे अंडे खाने पड़ेंगे, कितने? 7-8, तब जाके अगर मैं डेली 200 ग्राम पनीर और 7-8 अंडे खाऊंगा, तब जाके मैं डेली का अपना प्रोटीन पूरा कर पाऊंगा। और अगर मुझे दाल खाना है, दूसरी चीज खाना, तो आधा किलो खानी पड़ेगी। आपको लगता है कि आप ये सब खा रहे, प्रोटीन की कमी? तो ये 2 सबसे मेन कारण है जिसके कारण हेयर फॉल होता है। चौथा जो कारण है वो है हार्मोनल चेंज। भाई साहब मेल में तो क्या है कि मेल पैटर्न बॉर्डनेस, DHT, टेस्टोस्टेरोन, उसके कारण होता है। फीमेल में भी एस्ट्रोजन की प्रॉब्लम, और जितने भी जो पीरियड्स के दौरान जो हार्मोनल बैलेंस होते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम वगैरह, फीमेल में ज्यादा होती है, मेल में तो कम होती है, तो उसके कारण भी टेम्पररी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिसीज। जितनी भी बीमारी है, अगर आपके पास शरीर में स्ट्रेस है, चाहे पैसे के तनाव है या शारीरिक तनाव है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे, तो लोगों के बाल सफेद हो जाते, जल्दी बूढ़े हो जाते। क्यों? क्योंकि कोर्टिसोल का हार्मोन का जो लेवल बढ़ जाता है, दूसरे हार्मोन गिर जाते। तो कुछ भी कर लो, खा लो, पी लो, अगर स्ट्रेस शरीर में है तो बाल झड़ने से कोई नहीं रोक सकता। और 6th बहुत इंपॉर्टेंट, सीजनल चेंजेस। अगर सर्दी का समय है, बारिश का समय है, तो भाई साहब देखना कोई भी हो, सर्दी के दौरान बाल में डैंड्रफ ज्यादा हो जाता है, ड्राइनेस हो जाती है, और बारिश मॉइस्चर के कारण बहुत ज्यादा बाल झड़ते हैं। तो 2 है। अब बात आती है ऐसी कौन कौन सी टेस्ट है जो बालों के लिए कराना चाहिए। तो कुछ टेस्ट है, ठीक है, जरूरी नहीं सारी टेस्ट करानी, बट फिर भी कौन कौन सी जरूरत है। सबसे पहले CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। ये तो बेसिक टेस्ट है, चाहे आपको बुखार आए, सर्दी जुकाम आए, कुछ भी हो, कोई सी भी ब्लड टेस्ट होती है उसमें CBC तो होती है, कोई बेसिक पैरामीटर बता देता है। दूसरा फीमेल के लिए होता है जिसको कहते हैं सीरम फेरिटाइन। ये आयरन रहता है, क्योंकि बहुत सारी जो फीमेल होती है हीमोग्लोबिन से पता चलता है। होता क्या है कि बहुत सारी महिलाएं जिनको हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम, पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो आयरन की कमी रहती है, तो ये फीमेल के लिए होती है। विटामिन B12 भाई साहब बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन D भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और 5th थायराइड, अगर जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, ठीक है, फीमेल को ज्यादा होती है, तो TSH अगर ये प्रॉब्लम है, तो इसके कारण अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसका साइड इफेक्ट जो सिम्टम्स है वो भी बालों पे फर्क पड़ता है। और मेल हो तो टेस्टोस्टेरोन और DHT लेवल, मेल पैटर्न बॉर्डनेस से पता चलता है DHT। और सबसे आखिरी है फीमेल की, वो है PCOS पैनल, फीमेल के लिए। इसमें सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं फीमेल के। अब बात आते हैं कि भाई साहब इनकी प्राइस क्या है। देखिए, प्राइस लेने जाएंगे तो बहुत महंगी आ जाएगी, और ऐसा नहीं कि हमको हर साल ही करानी, ठीक है। प्राइस की बात करें तो सबसे पहले बात करें CBC। अगर सस्ती, अगर आपके पास में आपके घर के आसपास कोई लैब है
तो कितना रुपए रहेगा, कोई तो फ्री में भी कर देता 20, 30, 50 रुपए से लेके, अगर बहुत डॉक्टर ने रिकमेंडेड करी है, एसी लगाया 5 स्टार है, तो भाई साहब 600 से लेके 700 रुपए, तो 50 रुपए से लेके 600 रुपए के बीच में टेस्ट होती है। दूसरा है सेरम, जो फिर आयरन के लिए फीमेल के लिए कराई जाती है, वो भी 50 से 800 रुपए से लेके अच्छी अगर महंगी जगह करने जाओगे तो भी 600 रुपए तक आएगी। विटामिन B12 थोड़ी महंगी होती है, जी हाँ, विटामिन B12 और विटामिन डी ये बहुत महंगी होती है और ये बहुत ज़रूरत रहती है। मुझे ऐसा लगता है 2-3 साल में एक बार हर किसी को ये कराना चाहिए, किसी भी एज के हो। तो कम से कम अगर कोई लोकल लैब में भी कराओगे तो 600 रुपए और 1600 लेके 2000 तक जाती है भाई साहब ये। थायराइड, अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है लगता है, और वैसे भी थायराइड को 6 साल भर में 2 या 3 बार तो करानी पड़ती, थायराइड कराओगे तो वही 200-300 लोकल लैब में, और अगर 5 स्टार लैब में जाओगे, 5 स्टार लैब मतलब जो एडवांस है, जो कि डॉक्टर रिकमेंडेड कर रहे हैं, जिनके एसी लगे और बहुत दिखावा कर रहे हैं, वो 1000 रुपये 1200 रुपये तक की हो जाती। टेस्टोस्टेरोन और DHT भाई साहब ये थोड़ी महंगी टेस्ट है, मेल फीमेल सभी। अगर आप किसी लोकल लैब में भी जाओगे तो 400 से लेके 1500 में हो जाएगी, और 5 स्टार में जाओगे तो 1000 से लेके 3000 तक जाएगी। और फीमेल जिनको PCOS की प्रॉब्लम है भाई साहब ये 1500 लेके 3000 तक की होती है, ठीक है। बट इतनी सारी नहीं करानी, इतना पैसा हमको नहीं बिगाड़ना है, ठीक है। कई बार बहुत सारी लैब कॉम्बो पैक चलाती है कि 1500, 2000, 2500 रुपये में, अगर आप 5 स्टार लैब में जा रहे हो, बहुत बड़ी लैब में जा रहे हो, तो 5000 का पैकेज, 4000 का पैकेज ऐसा लेते हैं, उसमें सब कर देंगे, ठीक है। और अगर आप किसी लोकल लैब में जा रहे हो कि आपकी जो सिटी, लोकल मतलब ऐसी नहीं, लोकल मतलब लोकल डिस्ट्रिक्ट, आपकी सिटी के अंदर जो फ्रेंचाइजी नहीं है, थायरो केयर वगैरह में करा रहे हो बात अलग है। बाकी हाँ, अगर आप आपकी लोकल सिटी के अंदर कोई लैब में करा रहे हो तो 2000, 2500 और डिस्काउंट करो तो भैया आप 1500, 2000 में सारी कर देगा वो। और हर साल नहीं करानी हमको इस साल करानी है। और हमने जैसे टेस्ट करा ली, हमको पता चल जाए कि भाई साहब हमारे नेचुरली क्या है, कमी है, तो उसके बाद आप 2-4 साल में एक आध बार कराते रहो, और नहीं भी कराओगे तो पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, बट फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा। हो सकता है कि उनके शरीर में जो कमी है वो उनको पता ही नहीं, और वो पता कैसे चलेगी, लैब टेस्ट से। अब बात आती है कि भाई साहब टेस्ट बहुत ज़्यादा महंगी है, 2-5 साल में भी एक बार में 1500, 2000 नहीं लगा सकता, और मुझे कोई मतलब नहीं बाल से, मुझे सिर्फ जनरल कोई बालों से झड़ना, कोई ये तो सिम्टम्स है, इससे कोई ऐसा पता नहीं चलता कि भाई साहब आपको कोई बहुत ज़्यादा भयंकर बीमारी। फिर भी बहुत सारे लोग अगर जिनको बालों को बहुत ज़्यादा केयर करें, बॉडी की है, देखो ये सारी चीज़ है कि टेस्ट कराओगे ना तो सिर्फ बाल के लिए ना, ओवरऑल बॉडी को भी ठीक करता है। बट फिर भी बहुत सारे लोग अगर पूछ रहे हैं मुझसे कि बिना टेस्ट के हम कैसे ठीक करें, तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम फीमेल की, ठीक है। फीमेल को अगर प्रॉब्लम है, बिना टेस्ट की बात करें कि किस तरीके से हम बिना टेस्ट के हमारे शरीर में पता लगे कमी। अगर आपको PCOS की प्रॉब्लम है, पता रहती है फीमेलों को, ठीक है, पीरियड साइकिल कुछ प्लस माइनस होता है कि 5-10 दिन ऊपर हो रहे, 5-10 दिन नीचे हो रहे, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, थायराइड की अगर प्रॉब्लम है, तो भाई साहब टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो विटामिन B12, D की अगर करवा ले तो बेहतर है, वरना आपको टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल की जो प्रॉब्लम है वो हार्मोनल अनबैलेंस के कारण है, थायराइड को अगर छोड़ दे तो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, फीमेल के लिए कह रहा हूँ, अगर आपके हार्मोन बैलेंस नहीं है तो दुनिया में कोई भी दवा नहीं है जो हार्मोन बैलेंस कर सके। हार्मोन बैलेंस सिर्फ लाइफस्टाइल हेल्दी करने से ही होते हैं। हार्मोन्स की दवाई नहीं आती है, वो नेचुरली होते हैं लाइफस्टाइल हेल्दी करने से। तो किस तरीके से करें, देखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए प्रोटीन। फीमेल को वैसे भी प्रोटीन, मेल फीमेल कोई भी हो यार, बच्चा हो बड़ा हो, शरीर बनता डेली, सेल रॉ मटेरियल तो चाहिए ना। तो प्रोटीन, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन अगर आपको चाहिए तो मैंने नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दी, बहुत सस्ता है। और हमको कि जिम तो जान ही रहे कि सुबह 1 चम्मच, शाम को 1 चम्मच खाना। भाई साहब 1 चम्मच में कितना प्रोटीन रहता है, 25 ग्राम, 1 चम्मच खा लो आप, ठीक है, एक डब्बा आपका चल जाएगा 2 महीने। उसके बाद मैग्नीशियम, फीमेल के लिए तो मैग्नीशियम ये मान के चलो कि रामबाण है, और मैग्नीशियम में भी मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, उसके लिंक में नीचे दिए, सोने से पहले खाते, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन, क्योंकि नेचुरल तौर पे मैग्नीशियम बहुत कम मिलता है। ओमेगा 3 तो मेल हो या फीमेल सबको लेना चाहिए, इतना बढ़िया फैटी एसिड है, इसके ऊपर तो अलग भी वीडियो बनाई मैंने। उसके साथ साथ विटामिन D और B12, अगर आप डेली मल्टीविटामिन ले रहे हो तो उसमें मिल जाएगा, वरना डॉक्टर के रिकमेंडेड्स में विटामिन D का एक कैप्सूल आता है जो 7 दिन में एक बार खाते, और B12 का भी एक इंजेक्शन आता है, वो भी डॉक्टर रिकमेंडेड करता है, ठीक है। डॉक्टर के पास अगर आप जा रहे हो, उनको बोल दो कि विटामिन D और B12 के हमको लिख सकते हो, अगर आप कमी है तो डॉक्टर लिख देगा, क्योंकि ये प्रिस्क्राइब रहते हैं। और नॉन प्रिस्क्राइब है तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीविटामिन में आता ही। और 5वां सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब, एक्सरसाइज। अगर आपको हार्मोन बैलेंस करने हैं तो मेल हो या फीमेल, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, कैलोरीज बर्न करना जरूरी है, ब्लड सर्कुलेशन होना जरूरी है। अगर आप ये सब करोगे तभी ये काम आएंगे। तो कुल मिला के देखें तो ये है भैया 40%, और ये एक्सरसाइज है आपका 60%, ठीक। अगर आप मेल है, उम्र, अगर आप फीमेल है, उम्र ज्यादा है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, वेट ज्यादा है, तो आप थोड़ा वॉकिंग करिए। लेकिन अगर आप ऐसी फीमेल है, महिला है जो कि एक्सरसाइज कर सकती है, जिम जा सकती है, दौड़ सकती है, तो प्लीज करिए, बहुत जरूरी है। और अगर आप ये करोगे तो इससे आपका हार्मोनल बैलेंस होंगे, और आपको बालों की समस्या में सुधार होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब बात आती है सबसे पहले मेल की, ठीक। हमने न्यूट्रिशन तो देख लिया, आपकी क्या कमी है उसमें पता चल जाएगा कि आपको, कि भाई साहब आपको किस चीज की कमी है। सबसे पहले बात करें मेल पेटल बॉल्डनेस, ठीक है। अगर आपको मेल पेटल बॉल्डनेस है तो आपको डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ही कहते हैं, DHT, उसके कारण ही होता है, जिसको कहते हैं जेनेटिक। अब लोग क्या सोचते हैं कि भाई साहब मेरे पिताजी के तो बाल है, मेरे जा रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, जेनेटिकली आपको सिर्फ फादर के थ्रू नहीं, जिसको मदर के थ्रू भी मिलता है, क्योंकि हमारा 2 DNA से मिलकर मिलता है, फादर और मदर, ठीक है।
एक होता है पैटर्नल और एक होता है मैटरनल। पैटर्नल मतलब पिता के हम पिता से हमको सारे गुण मिले, और माता की तरफ से मिलता है, और उसे कहते हैं मैटरनल। होता ना कई बार कि पिताजी के बाल है, दादा के, सबके मेरे घर में, लेकिन मेरे नहीं है। रीजन ये है कि मेरे नाना के नहीं है, उनके नाना उनके दादा के नहीं है, मेरे मामा के नहीं है। तो सारे बालों की प्रॉब्लम हो सकता है कि मदर के थ्रू आई हो। दूसरा देखो भाई साहब, आप सनलाइट में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे थे सुबह जॉब पे जाते, शाम को आते, दिन भर धूप ही नहीं मिलती उनको। विटामिन डी की कमी के कारण भी बाल झड़ते हैं, लोगों को मालूम ही नहीं है, बस लिए जा रहा है, बायोटिन मिनॉक्सिडिल लगाए जा रहे हैं, फिर भी बाल झड़ने बंद दे रहे हैं। तो भाई साहब रीजन तो पता होना चाहिए ना। उसके साथ B12 भी जरूरी है। और सुबह से शाम तक आप जो भी खा रहे हो उसमें कितना ग्राम प्रोटीन है आपको मालूम है? नहीं मालूम तो आपकी प्रोटीन की कमी से भी बाल जा सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, जैसे मेरे को पर्सनली ड्राइनेस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, चाहे हेयर हो या स्किन हो, ठीक। अब बारिश का मौसम है, सर्दी है, तो देखिए सर्दी के दौरान जो बारिश के दौरान ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, मॉइस्ट ज्यादा हो जाती है, उस दौरान ओमेगा 3 और जिंक की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, वो लोग जो सोचते हैं कि जो हेयर शैम्पू आते हैं ना बहुत सारे, कि हेयर शैम्पू एंटी हेयर फॉल शैम्पू, दुनिया में ऐसा शैम्पू नहीं है, अभी तक साबित नहीं हुआ कि शैम्पू लगाने से बाल झड़ना बंद हुए। भाई साहब शैम्पू का काम दो रहता है, एक कंडीशनिंग करना और एक क्लीनिंग करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहता। इसके पहले एक वीडियो बनाई है मैंने, मैन मैटर का DHT ब्लॉकर शैम्पू, शैम्पू का नाम ही DHT ब्लॉकर, उसके अंदर बायोटिन डाल दिया, 100 पाल्मेटो डाल दिया कि DHT ब्लॉकर। अरे भाई साहब आप शैम्पू दिन भर नहीं लगाओगे, आप लगाओगे 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, और 5 मिनट लगाने में, और वैसे भी कहीं ऐसा रिसर्च से प्रूफ नहीं हुआ कि बायोटिन एक्सटर्नली लगाने से एब्जॉर्ब हो रहा है। आप मिनॉक्सिडिल लगाते तो भाई साहब उसमें भी 4 घंटे लगते हैं एब्जॉर्ब होने में, तेल लगाते उसमें भी 3 घंटे लगते हैं एब्जॉर्ब होने में, और वो बायोटिन या 100 पाल्मेटो शैम्पू के रूप में लगा रहा हो और सिर पे कितनी देर रहेगा? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट धो लोगे तो उसके बाल झड़ना बंद हो जाएगा? ऐसा नहीं है। तो शैम्पू कभी भी आपका हेयर फॉल का बंद नहीं कर सकता। शैम्पू का एक मिथ बता दूं, होता क्या है कि देखो, अगर आपके बाल अगर नहीं झड़ रहे तो आप क्या शैम्पू बदलोगे? नहीं। शैम्पू इंसान कब बदलता है? जब बाल बहुत ज्यादा बदलते। तो क्या पहली बार धोया बाल झड़ रहा है शैम्पू बदल लोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है साहब। आप क्या करते हो, बाल झड़ रहे हैं आपके, आप शैम्पू लगा रहे हो, ऐसा तो नहीं कि रोज लगाते, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में एक बार लगाते हो, 10 दिन, 15 दिन लगे, आप बोले यार शैम्पू काम नहीं दे रहा, फिर एकदम से एक शैम्पू देखो एंटी हेयर फॉल, वो लगाने लग गए, उससे ही बंद नहीं हुआ। 15 दिन, 20 दिन, महीने, 1.5 महीने बाद आपके बाल झड़ना बंद हो गए, तो आप खुश हो जाते हो कि वाह शैम्पू ने काम किया। भाई साहब शैम्पू का काम नहीं है, ये हेयर साइकिल रहती है, 3 महीने की साइकिल रहती है, ठीक है। साल भर जनवरी से लेकर दिसंबर पूरे एक टाइम पूरे हेयर फॉल नहीं होता है, किसी टाइम ज्यादा रहता है, किसी टाइम कम रहता है। जब आपने शैम्पू बदला और उसके बाद 1.5 महीने होने के बाद वैसे भी अगर आप शैम्पू नहीं भी बदलते ना, तो भी नेचुरली ऑटोमेटिकली वो ग्रोथ फेस में आपके बाल चले गए थे और उससे फिर आपके हेयर फॉल होना बंद हो गए थे। तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ऐसे नहीं कि शैम्पू लगा लिया तो उससे बाल झड़ना बंद हो गए। अब बात करें मेल की कि न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले बात करें ओमेगा 3 डेली लेना चाहिए। ओमेगा 3 गुड फैटी एसिड होता है, बालों के इन्वायरमेंट को मॉइस्ट करता है। जैसे मॉइस्चराइजर हाथ में कैसे लगाते हैं, नमी, ठीक है, वो बहुत जरूर रहती है। देखिए ह्यूमिडिटी अलग होती है, ह्यूमिडिटी वाली नमी अलग है, लेकिन इन्वायरमेंट स्किन को ड्राई कभी नहीं होने देना, चाहे हेयर की स्किन हो या बाल की स्किन हो, मतलब हेयर स्कल्प हो या अपना चेहरा हो। अगर ड्राई हो जाएगा बीमारी लग जाएगी, स्किन की प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए ड्राई कभी नहीं होना। दूसरा प्रोटीन, ये भी आपने को डेली लेना है। प्रोटीन जितनी मात्रा है उतना ज़्यादा जरूरी है। विटामिन D2 और B12 डॉक्टर की रिकमेंडेशन ले सकते हो, वीक में एक बार रखते हैं, लगाते हैं। अगर डॉक्टर नहीं लेना, अगर आप मल्टीविटामिन ले रहे हो उसमें आ रही तो आप डेली ले सकते हो। और उसके बाद आता है बायोटिन और जिंक, ये 1 या 2 दिन में एक लगता है, जरूरी नहीं कि बायोटिन लेना। बायोटिन वैसे डेली भी ले सकते हो, वाटर सॉल्युबल है, जितना शरीर में लगता है उतना ले लेगा, बाकी पेशाब के थ्रू निकल जाता है। तो बहुत सारे विटामिन ऐसे जो कि फैट वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो जितना शरीर में होते लग जाता है, बट फिर भी 1 या 2 दिन में ले। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओमेगा 3 प्रोटीन, विटामिन D और B12, उसके बाद आता है बायोटिन। लोग सोचते बायोटिन ले रहे हैं, ऐसा नहीं है साहब। उसके बाद अगर आप चाहते हो आपके बाल हेल्दी ले लंबे समय तक, तो PRP करना बहुत जरूरी है, 3 महीने में एक बार, ठीक है। इससे ऐसा नहीं है कि रातों रात फर्क पड़ जाएगा, इसमें समय लगता है। PRP में ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो कि बालों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप हेयर ट्रांसप्लांट कराओ नहीं कराओ, आप मिनॉक्सिडिल लगाओ, आपके हेयर अच्छे बुरे कैसे भी है, PRP बहुत ज़रूरी है। ऑयल भी बहुत ज़रूरी है साफ बालों के लिए। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ रोज़ लगाना, पर जब भी आप शैम्पू करो उससे 1 या 2 घंटे पहले बालों में ऑयल लगा लो, चाहे आपके ऑयली हेयर हो या ड्राई हेयर। बालों को बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि 1 से 2 घंटे में कुछ एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना है आपको। कौन सा? कैटेकेनाजोल या सेलेनियम करके एक आता है, सल्फेट करके, ठीक है, केमिकल का नाम बताए, जो कि कहीं भी किसी भी कॉस्मेटिक या फिर मैंने नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिए, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो ये एक रूटीन होता है। तो अगर आपको बिना जानकारी के सिर्फ बायोटिन ही लिए जा रहे हो, फिनिस्ट्राइड ले रहे हो, मिनॉक्सिडिल लगा रहे हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो भाई साहब रीजन पता होना चाहिए, चाहे मेल हो या फिर चाहे फीमेल हो। देखिए बालों की ग्रोथ के लिए 3 महीने की साइकिल रहती है। अगर आप चाहते हैं 3 महीने का फ्री हेयर डाइट प्लान, PDF मेल और फीमेल दोनों के लिए, न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट,
तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए और साथ में पिन कमेंट में भी लिंक दिए, कमेंट देखोगे उसमें भी लिंक मिल जाएगी। और साथ में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें, वहाँ भी आपको लिंक आ जाएगी। और आगे की अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो हेल्थ से रिलेटेड उसमें डालता रहता हूँ। और अगर आप चाहते हो कि पूरे साल में, मतलब अगर आप मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हो या फिनिस्टिडिट कर रहे हो, ये शैम्पू का रूटीन कैसा होना चाहिए, पीआरपी का रूटीन, ऑयल का रूटीन, सप्लीमेंट रूटीन, मतलब बारिश के दौरान कौन कौन से सप्लीमेंट की मात्रा, जिंक वगैरह की इनकी मात्रा बढ़ानी चाहिए, कौन सा शैम्पू किस सीजन में चेंज करना चाहिए, जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा अगर आप चाहते हो न्यूट्रिशन प्लस सप्लीमेंट प्लस लाइफस्टाइल, तो आप कमेंट कर लीजिए नीचे हेयर केयर ईयरली या HCY। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो साल भर में कैसा, ऐसा नहीं है कि हमको पूरे साल भर ही गोली दवाई खाली, नहीं, हाँ बारिश के समय, गर्मी के समय, ठंड के समय अलग अलग रूटीन रहता है, तो हम वो सारा उस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज कमेंट जरूर करिए और लाइक भी कर देना है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।